अस्सलाम अलैकुम। वाशिंगटन नेटो इत्तेहाद के सरबराह का कहना है कि ये यूक्रेन पर मुनहसर है कि वो रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए कब और किन हालात में कोई बातचीत शुरू करे। इस मौजू पर एक सीनियर साथी के तबसरे के बाद रद्द अमल सामने आया। नॉर्वे के कस्बे एरेंडल में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, ये यूक्रेनी है और सिर्फ यूक्रेनी जो फैसला कर सकते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हालात कब हैं और कौन मुज़ाकरात की मेज़ पर यह फैसला कर सकता है कि काबिल कबूल हल किया है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि जंग में नेटो का किरदार यूक्रेन की हिमायत करना था। यूक्राइनी हुक्काम ने इस तजवीज़ की मजम्मत की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ओलीग नकोलेंको ने रुकनियत के लिए ज़मीन के तबादले की किसी भी बात को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने उनकी जौहरी क़ुव्वतों में ऐसी कोई तब्दीली नहीं देखी है जो हमें अपनी अफ़वाज और उनके तरतीब देने के तरीक़े को तब्दील करने पर मजबूर करती हो। पिछले महीने नेटो के सरबराही इजलास में इत्तेहाद ने कहा, यूक्रेन का मुस्तक़बिल नेटो में है, लेकिन उसने कैफ को रुकनियत के लिए कोई टाइमलाइन फराहम नहीं की। रहनुमाओं ने कहा कि नेटो शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत तब ही देगा जब शराइत पूरी होंगी, बगैर ये बताए कि वो शराइत क्या है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावतनामे और टाइमलाइन की कमी पर मायूसी का इजहार किया। शिकागो में एक अमरीकी फ़ौजी अहलकार ने बुध के रोज़ कहा कि इराक़ और शाम में दाइश को शिकस्त देने के लिए जंग जारी है। इस पेशरफ्त के सबूत के तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में साल बा साल नुमाया कमी वाक़ हुई। मुश्तरका टास्क फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मैथ्यू डब्ल्यू मैकफार्लेन ने कहा कि ऑपरेशन मौरूसी हल, जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज शामिल हैं और इराक़ में मुकीम हैं, ने कहा कि गुज़िश्ता साल दाइश की जानिब से दहशतगर्दी की सरगर्मियों में 65% कमी आई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ग्रुप अब अस्करी तौर पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनफरादी बाक़ियात तशद्दुद के कुछ वाक़यात के लिए बदस्तूर ज़िम्मेदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद इराक़ी फ़ौजी दस्तों को मदद फराहम करता है, लेकिन दाइश के ख़िलाफ़ जंग में सरगर्म नहीं है और शामी जमहूरी फोर्सेस के साथ मिलकर काम करता है, जो शुमाली और मशरक़ी शाम में नस्ली मिलिशिया और बागी ग्रुपों का इत्तेहाद है। मैकफार्लेन ने कहा कि बहुत से इलाकाई चैलेंजेस बाकी हैं, बशमूल शुमाल मशरक़ी शाम में बेघर होने वाले अफराद और दाइश के ज़ेर हिरासत अफराद की वतन वापसी और उनका अपनी आबाई बरादरियों में दोबारा इंज़माम। मैकफार्लेन ने मज़ीद कहा कि अमरीका और इराक़ी क़यादत के दरमियान हालिया मुश्तरका सिक्योरिटी ताआवुन मुज़ाकरात ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा सिक्योरिटी शराकतदारी और ख़ित्ते के इस्तेहकाम में उनके मुश्तरका मुफादात की तौसीक़ की है। बैरूत लबनान के सबसे बड़े फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप में मुसल्लह धड़ों के दरमियान झड़पें ख़त्म होने के 2 हफ़्ते बाद भी अस्करियत पसंद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल कम्प्लेक्स पर काबिज़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने जुमेरात को बताया, लबनान में फ़लस्तीनी पनागज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA की डायरेक्टर डोरोथी क्लास ने एक बयान में कहा कि एजेंसी को ख़तरनाक इत्तलात मौसूल हुई हैं कि मुसल्लह अदाकारों ने एन उल हलवा कैंप में स्कूल के इहाते समेत इसकी तनसीबात पर कब्ज़ा जारी रखा हुआ है। ये कंपाउंड कैंप में कल 6000 तलबा में से 3200 को तालीम फराहम करता है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा अफराद रहाइश पजीर हैं। इस माह के शुरू में कलूस ने कहा कि स्कूल की सहूलियात को पहुंचने वाले नुकसानात की वजह से कैंप में तलबा के लिए तालीमी साल के आगाज़ में ताख़ीर हो सकती है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अल-फ़तह तहरीक और जिंद अल-शाम और शबाब अल-मुस्लिमीन के दरमियान कई दिनों तक सड़कों पर लड़ाई शुरू हुई, जब अल-फ़तह ने अस्करियत पसंदों पर अल-फ़तह के एक फ़ौजी जनरल अबू अशरफ अल-रोशी को जुलाई को कैंप में गोली मारकर हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया। 30 हुक्काम के मुताबिक लड़ाई में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी हुए और कैंप को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचा।